तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने क्लास 9 के चैप्टर 2 को समझेंगे, जिसका आज लेक्चर 1 है, जिसमें आज हम इसके बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल्स में जो पॉली मींस होता है वो तो मैनी हो गया, मैनी, और नोमियल्स मींस होता है आपका टर्म्स, यानी जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। और अब आप पूछेंगे कि सर ये टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स हम इसी चैप्टर में आगे हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सर ये टर्म्स क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक क्लास है, ठीक है बेटा, एक क्लास है जिसमें आपके टोटल बच्चे 30 हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। ठीक है, एक ही क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ये कहूं कि मुझे x स्टूडेंट्स निकालने हैं क्लास में से, x स्टूडेंट क्लास में से निकालने हैं, तो मैं x स्टूडेंट माइनस 30 तो करूंगा, या मैं 30 माइनस x करूंगा। ठीक है, यही तो दो चीजें होंगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं x की जगह यहां पे 5 ले लूं, यानी कि 5 स्टूडेंट्स मुझे क्लास में से निकालने हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 माइनस 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25। ठीक है, इतना समझ में आया। यही मैं अगर x की वैल्यू 10 ले लूं तो 30 माइनस 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, 20। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू दोनों सिचुएशन में चेंज हुई है, x की वैल्यू दोनों सिचुएशन में चेंज हुई है। तो हम इसको ये समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। और कांस्टेंट को एग्जांपल ये रहा आपका 30 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स ही आएंगे। अब अदर क्लास में अलग हूं उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन इस वाली क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू हुई है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हमने क्या समझा कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और कांस्टेंट आपके वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, जैसे एक पेंसिल का पैकेट है या फिर पेन का पैकेट है, उसकी एमआरपी 30 रुपीज है, उसकी एमआरपी 30 रुपीज है, तो वो 30 रुपीज का ही आपको मिलेगा। ये तो है नहीं कि 25 का दे दे, वो वाली बात अलग है कि वो डिस्काउंट वगैरह में लग के आपको 25 का मिले, बट उसकी वैल्यू तो फिक्स है, एमआरपी तो फिक्स है ना, कि 30 रुपीज का ही है, 30 रुपीज का ही है वो, तो ये तो फिक्स है। तो अब हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स को हम शो किस चीज से करते हैं या फिर किस थिंग से करते हैं। तो वेरिएबल्स को हम x, y, a, b, z या अदर जो भी जिस चीज से आप वेरिएबल को शो करना चाहो, आप उससे वेरिएबल को शो कर सकते हो। और ये बात नोट करने की ये है कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी आपकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, -2, -1, 0, आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। आप 2 को -2 नहीं बोल सकते जब तक उसका साइन चेंज नहीं हो जाता। आप 2 को 2 ही बोलोगे, और 1 को आप 1 बोलोगे, 4 को आप 4 ही बोलोगे, और -1 को हम +1 में नहीं बोल सकते, वो -1 की वैल्यू है तो वो -1 में ही रहेगी। तो इतना समझ आया कि वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब अपने। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो
अब हम इसको समझते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब हम समझेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स विद द मैथमेटिक्स ऑपरेशन लाइक प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं इनके कॉम्बिनेशन और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एनी इक्वल साइन, यानी कि इसमें इक्वल साइन नहीं होता, नहीं तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, समझ आया। अब हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, कि आपके टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स आपके हो गए वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल या वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको उसमें एग्जांपल में समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये तो आपका वेरिएबल हो गया, ये तो वेरिएबल हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो जिसमें वेरिएबल आ रहा है वो तो आपका वेरिएबल टर्म है, और जिसमें आपका कांस्टेंट आ रहा है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। इतना समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, हमने ये एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। इसमें ये वाला जो टर्म है, ये क्या हुआ, इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ये तो आपका कांस्टेंट है, और जो सेकंड है वो आपका क्या है, वेरिएबल है। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म, और ये वाला भी आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये हमने ये तो समझ लिया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया। ठीक है, अब इनके जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कौन सी मैथमेटिक्स ऑपरेशन से हो रहा है, वो आपका एडिशन से हो रहा है। वो किससे हो रहा है, एडिशन से। तो an algebraic expression is the combination of terms with the mathematics operation। तो ये रहा आपका एडिशन। तो ये जो टर्म्स है ये कॉम्बिनेशन है विद मैथमेटिक्स ऑपरेशन, जिसको हम एडिशन बोलते हैं। तो ठीक है, इतना समझ गया। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं आपका रूट x प्लस 1, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 प्लस 2। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2y x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। समझ में आया। अब अगर हम इसमें इक्वल का साइन लगा दें तो हमें इसके सामने कोई वैल्यू पुट इन करनी पड़ेगी कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसी कांस्टेंट क्या कहते हैं, किसी नंबर या किसी चीज के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर हम 1 लिख दें, ठीक है, कि x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 1। ठीक है, तो ये क्या होगा आपकी, ये बन गई आपकी इक्वेशन होगी आपकी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसीलिए ये बात, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक नोट है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एनी इक्वल साइन। अगर हम इक्वल साइन लगा देंगे तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा। इतना समझ में आया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद द मैथमेटिक्स ऑपरेशन। ठीक है, और ये आपके टर्म्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल इनटू वेरिएबल टर्म बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं इसका, कि x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका वेरिएबल इनटू वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इतना आपका क्लियर हुआ। इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका मेन टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल यानी कि x या फिर कोई भी अदर थिंग है ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर उसकी पावर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जांपल लिया हमने x स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, तो ये आपका वेरिएबल है, इसकी पावर एक होल नंबर है, एक्स की पावर क्या आ रही है 2 क्या है एक होल नंबर है। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ या नहीं हुआ, जी बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल हुआ।
इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने समझा था कि पॉलीमिल्स क्या होता है, मैनी, और नॉमिनल्स मींस होता है टर्म्स। तो जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो होती है आपकी होल नंबर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया आपके। चलिए अब हम जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल लिए थे, हम उनमें समझते हैं कि उनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये वाला तो हमने एग्जांपल ले लिया, ये तो एक पॉलिनोमियल है। क्या 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x है, इसमें एक वेरिएबल x है, इसमें x ये भी है, और कहीं पे तो वेरिएबल नहीं है। तो पहले वाले x की पावर कितनी है, 2, यानी कि होल नंबर है। यहाँ x की पावर नथिंग है, यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मानते हैं। ये याद रखने की बात है कि जहां पर कोई पावर नहीं होती वहां पे हमेशा पावर 1 होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे पावर कितनी हुई, 1, तो 1 क्या है, होल नंबर है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में कि रूट एक्स प्लस वन। तो इसको देखेंगे हम कि रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स का मीन्स क्या हुआ, x की पावर 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? क्या 1/2 एक होल नंबर है? आराम से सोचो, क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल में से PYQ में आ जाता है कि रूट एक्स प्लस 1 या रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, नो। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखेंगे x की पावर और y की पावर, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर क्या है, हाफ, यानी कि 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल होंगे? क्या ये पॉलिनोमियल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम ये देखेंगे, ये वाले एग्जांपल को देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y, क्या ये पॉलिनोमियल है? x की पावर आपकी 2 है, y की पावर आपकी 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि x की पावर 3 है, यानी कि होल नंबर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम आते हैं कि अगर x की पावर -1 हो प्लस y की पावर -1 हो, तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? क्या ये एक पॉलिनोमियल हुआ? नहीं होगा, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। आपकी जो पावर है वो होनी चाहिए होल नंबर। ये बात आप नोट डाउन कर लें। ये जो है कि जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। इतना समझ में आया, इतना हमारा सब क्लियर हुआ ना, इतना हमारा क्लियर हुआ। हमने वेरिएबल्स को समझा, हमने कांस्टेंट को समझा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा, हमने टर्म्स को समझा, पॉलिनोमियल्स को समझा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने कि टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें टर्म्स तो हम समझेंगे। फर्स्ट थिंग हो गया आपका टर्म्स, सेकंड थिंग आपका कोएफिशिएंट, थर्ड थिंग हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या है। इसमें दो तो टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि टर्म्स क्या हो गए आपके, वेरिएबल, कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सभी आपके टर्म्स हैं, समझा। तो इसमें हम टर्म्स बता सकते हैं क्या है, इसमें हमको टर्म्स को अलग अलग डिफरेंस में लाना है, मतलब डिफरेंट लिखना है कि टर्म्स क्या क्या है। इसमें हमारे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है, आप इसको इसकी साइन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड टर्म क्या है, प्लस 5x। थर्ड टर्म क्या है आपका, +2। तो आपका पहला जो टर्म है वो आपका क्या हुआ, कांस्टेंट टू वेरिएबल। सेकंड टर्म क्या हुआ आपका, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। थर्ड टर्म क्या हुआ आपका, 2। इतना समझ में आया, इतना सबका क्लियर। अब बारी आती है कोएफिशिएंट कि सर कोएफिशिएंट क्या होता है। तो बेटा कोएफिशिएंट को डरने की कोई वाली बात नहीं है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल से जुड़ा नंबर ही आपका कोएफिशिएंट होता है। इतना क्लियर हुआ
कि वेरिएबल से जुड़ा नंबर ही आपका कोएफिशिएंट होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ नंबर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, नंबर, यानी कि आपका 2, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ नंबर, यानी कि 5। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जिस वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बारे में पूछा जाता है, उसी से चिपका हुआ शब्द ही, शब्द यहां पे मैं शब्द ले लेता हूं, शब्द ही आपका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, 2। टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या फिर ओनली कांस्टेंट आपके टर्म्स होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट आपका होता है जो वेरिएबल से जुड़ा नंबर है या शब्द है या फिर कोई भी थिंग है, वो आपकी कोएफिशिएंट होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द यानी कि नंबर 2 है, और एक्स से जुड़ा हुआ उसका नंबर क्या है, 5। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया है, डिफाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 5, और एक और ले लिया हमने 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल ले लिए। ठीक है, हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो डिग्री, ये ध्यान रखना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ बच्चों, इतना क्लियर हुआ। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो इसमें वेरिएबल क्या है, पहले फर्स्टली ये देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर कितनी है, 2। ठीक है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कौन सी है, 2, यानी कि एक्स इस वाले पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री हो गई 2। इसमें देखते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स। तो फर्स्टली एक्स की डिग्री क्या हो रही है, 3, सेकंड वाले की 2, एंड थर्ड वन 1। ठीक है, तो एक्स की इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। समझ में आया, 3 है ना। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। हम हमेशा अगर हमसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाता है आपको और उसमें पूछा जाता है कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप हमेशा जो हाईएस्ट पावर होगी ऑफ वेरिएबल, उसमें जो भी वेरिएबल होंगे, जितने भी होंगे, उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर किस वेरिएबल की है, वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली जो आपके होते हैं वो टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, और सेकंड होते हैं आपके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे कि मोनोनोमियल क्या होते हैं। मोनोनोमियल होते हैं जिसमें टर्म एक होता है, जिसमें एक टर्म होता है। तो हमने टर्म क्या पढ़े थे, वेरिएबल, कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या कांस्टेंट। तो हम एक एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो ये एक टर्म हो गया, तो ये आपका मोनोनोमियल है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक्स क्यूब, या फिर आप ले सकते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सभी आपके मोनोमियल हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल क्या होते हैं। बाइनोमियल हो गए आपके जिसमें टर्म 2 होते हैं, जिसमें टर्म 2 होते हैं, लाइक एक्स प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 2, या 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि पहला टर्म हमारा ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तो ये 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया।
ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये सभी बायनोमियल्स के एग्जांपल हो गए। अब हम देखेंगे ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें टर्म 3 होते हैं, सिंपल, जिसमें एक होता है वो मोनोमियल, जिसमें 2 होते हैं वो बायनोमियल, और जिसमें 3 होते हैं वो ट्रिनोमियल। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, या एक्स क्यूब प्लस 4y प्लस 2। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे पहला टर्म ये है, इसमें हम देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ पे भी एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। तो हम देख पा रहे हैं जितने भी हमने 3 एग्जांपल लिए हैं ये सभी ट्रिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें सभी में 3 टर्म आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, कि कैसे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। तो जिसमें डिग्री 1 होती है, समझे बेटा, जिसमें डिग्री 1 होती है वो आपका लीनियर कहलाता है, जिसमें डिग्री 1 होती है वो आपका लीनियर कहलाता है। जस्ट लाइक x प्लस 2, या x प्लस 5, या 2x प्लस 1, ये सभी आपके लीनियर के एग्जांपल हैं। इसमें हम टर्म्स को नहीं देखते कि इसमें एक टर्म ही होना चाहिए, 2 टर्म, इसमें हमने 2 टर्म्स लिए हैं, इसमें भी हमने 2 टर्म्स लिए हैं, इसमें भी हमने 2 टर्म्स लिए हैं, बट इसमें जो वेरिएबल्स हैं इन सभी की पावर 1 है, वेरिएबल्स हैं इन सभी की पावर यानी कि डिग्री, हाईएस्ट डिग्री वो 1 है। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसमें डिग्री 2 होती है, जिसमें डिग्री 2 होती है वो आपके क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमने एग्जांपल दिए अपने क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो वेरिएबल है इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, यानी कि जो हाईएस्ट पावर यानी कि जो आपकी डिग्री है वो 2 है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। अब हम देखेंगे कि क्यूबिक के एग्जांपल हम इधर लिख लेते हैं। क्यूबिक के एग्जांपल हो गया आपका, यानी कि जिसमें आपकी डिग्री 3 होती है, यानी कि जो डिग्री 3 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है वो आपकी 3 होती है, वो आपके क्यूबिक होते हैं। तो इससे क्या एग्जांपल हमने लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। अब एक हम और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, यही इसका रूप है, यही इसका सिंपल वर्जन ये रहा, और ये थोड़ा से हार्ड वर्जन, ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया कि जिसमें एक टर्म है वो तो आपका मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो आपका बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो आपका ट्रिनोमियल्स, ठीक है। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जिसमें 1 डिग्री है वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें 2 डिग्री है वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें 3 डिग्री है वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सभी के एग्जांपल हैं, आप आराम से इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्म है कि पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो हमारा ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हम x की जगह हम 3 पुट इन करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमें जो वैल्यू दी जाती है हम पॉलिनोमियल्स में रख देते हैं, पॉलिनोमियल में रख देते हैं। तो px, अब यहाँ पे x को हमें क्या दिया है 3, तो p3 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हुआ आपका, 9 प्लस 5 कितना हो गया आपका 14। तो यही आपका p3 आ गया, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 3, यानी कि x की जगह हम जब 3 को पुट इन करेंगे तो ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आ गया कि x की वैल्यू जब 3 हम इसमें रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 14।
समझ में आ गया कि वैल्यू पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जो आपको वैल्यू मिली है, वेरिएबल की जो वैल्यू मिली है उसको आप पॉलिनोमियल में रख दें और जो आपको जो आपका आंसर आएगा वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। लैंग्वेज हमने पढ़ ली, डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि जीरो पॉलिनोमियल का मींस वो है जहां पर हम जो वेरिएबल है, जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें ऐसी वैल्यू रखें कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो इक्वल जीरो हो जाए। इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल वाला x प्लस 5। ये हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, लीनियर। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम ये देखेंगे कि हम क्या करें कि जिससे आपका पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल आ जाए जीरो के। तो ये जो वैल्यू आई हम इसी को पुट इन कर देंगे, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हम रख देंगे 0 और x प्लस 5। अब इसको इधर ले लेते हैं कि x प्लस 5 इक्वल 0। तो यानी कि x की वैल्यू अगर हम -5 इसमें पुट इन कर देते हैं तो आपके जो पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मींस वो हो गया कि आप जो दिए गए पॉलिनोमियल्स में ऐसी वैल्यू को पुट इन करेंगे जिससे जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, px बराबर 2x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2 इक्वल 0, 2x बराबर -2, तो x बराबर -2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि -1। तो x की जो आपका इक्वल आया वो -1 आया, यानी कि x की वैल्यू अगर हम -1 पुट इन कर देंगे इस पॉलिनोमियल में तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। यानी कि हमें जो हमें करना है, हमसे जो पूछा गया था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि इस वाले जो पॉलिनोमियल है इसमें हम कितनी वैल्यू रखें x की कि जिससे जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो यानी कि आपका आंसर आ चुका है x बराबर -1। अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।